नाज़रीन, ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के गाँव वड़ाई पंचायत हवेली में कायम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कीरा में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात के वालिदैन ने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर सख्त तशवीश का इजहार किया। वालिदैन का कहना था कि गुज़श्ता एक साल से एक ही उस्ताद चला रहा है। अकेला उस्ताद होने की वजह से बच्चों को पूरी तरह तालीम से रोशनास नहीं किया जा सकता। नतीजा ये होता है कि यहाँ इस गरीब आवाम के बच्चे और बच्चियाँ तालीम से दूर हो जाते हैं, जिसको लेकर नाराज़गी का इजहार किया। इन्होंने बताया कि यहाँ जब भी हम स्कूल में आते हैं तो यहाँ पिछले एक साल से एक ही उस्ताद स्कूल चला रहा है। एक खातून टीचर जो कई सालों से तैनात है लेकिन स्कूल में कभी भी हाज़िर नहीं होती। इन्होंने महकमा तालीम से सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि न जाने इस टीचर के लिए ये कौन सी ऐसी छुट्टियां हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती और सालों साल तक स्कूल में हाज़िर नहीं होती। इन्होंने सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ पर तैनात दूसरा टीचर भी किसी दूसरे स्कूल में तैनात कर दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम सख्त मुतासर हो रही है। इन्होंने जॉइंट डायरेक्टर महकमा तालीम से इस्तदा की है कि वो यहाँ से तब्दील किए गए टीचर को दोबारा इस स्कूल में तैनात करे और यहाँ तैनात दूसरा उस्ताद जिसकी भी किसी दूसरे स्कूल में रेशनलाइजेशन के तहत तैनाती कर दी गई है, जो सरासर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। इन्होंने कहा कि जो टीचर यहाँ आती ही नहीं, इसको ही और कहीं तैनात करके यहाँ तब्दील किए गए टीचर मोहम्मद असलम को वापस स्कूल में तैनात किया जाए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होने से बचाया जाए। दक्कन मड़ाई गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कीरा से हमारे स्कूल का बहुत खस्ता हालत है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ एक टीचर है जो काफ़ी अर्से से यहाँ तैनात है लेकिन कभी स्कूल में हमने देखी नहीं है, न स्कूल में पहुँची है। उसकी क्या वजह है कि उसकी इतनी छुट्टियाँ हैं। अगर यही हाल हमारे स्कूल का रहा कि ना यहाँ बिल्डिंग है, ना यहाँ पढ़ाई का नज़म है सही, ना यहाँ कोई और तरीका है, तो हम क्या करेंगे कि स्कूल को ताला लगाएंगे और टीचरों को इनको भी छुट्टी करेंगे। जो एक टीचर है बेचारा, उसका घर का भी, यहाँ बिल्डिंग नहीं बनी। अगर यहाँ बिल्डिंग बनी होती, एक बहुत बड़ा स्कूल होता, इसको मिडिल स्कूल तक पहुँची थी, क्योंकि हमारे पास सारी जगह मौजूद है लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त तवज्जो नहीं दे रही है। अगर इस स्कूल का पैसा है वो गया कहाँ, इस काम को किया क्यों नहीं। बहुत मरतबा हमने ये दरखास्तें दी, रिक्वेस्ट की, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट को नहीं माना गया है कि अगर आज तक हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम स्कूल को ताला लगाएंगे और स्कूल को बंद करके छोड़ेंगे और छुट्टी करो। स्कूल की क्या जरूरत है कि खाली इस बिल्डिंग रखी है, टीचर यहाँ मौजूद नहीं है, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। दिन में यहाँ आते हैं, खेल कर चले जाते हैं। 60 बच्चा एक टीचर किस तरीके से पढ़ाएगा, उनका क्या क्या नज़्म नस्क करेगा। यहाँ खाली बातें हो रही खोखले, हमने पढ़ाई में ये किया, हमने बच्चों के लिए किया, बेटियों की तालीम के लिए किया। ये बेटियों की तालीम को यहाँ सब कुछ खराब करके रखा है। इसलिए हमारी जो है वो काम बाला से गुजारिश है, अगर ये 8 दिन के अंदर हमारा काम नहीं किया गया तो हम इसको स्कूल को ताला लगाकर इसको बंद कर देंगे। गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पर अरसा तकरीबन एक साल से जो एक ही टीचर काम कर रहा है। ये बड़ी दुख की बात है कि दूसरे टीचर जो होते हैं, एक टीचर साहब मास्टर मोहम्मद असलम साहब भट्ट जो है वो दूसरे स्कूल में एक साल से तैनात हैं, और दूसरी एक मैडम साहिबा हैं साइमा लतीफ़, वो तकरीबन साल में तकरीबन 9 छुट्टियाँ चली जाए 9 महीने छुट्टियाँ चली जाती हैं, सिर्फ 3 महीने यहाँ पर रहते हैं, वो भी 15 दिन कभी आती हैं, 2 महीने के बाद कभी नहीं आती हैं। जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में यहाँ से भेजकर वो तालीम हासिल नहीं करवाना चाहते, इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्कूल में भेजा है। और ये स्कूल जो है तामीर के एतबार से भी बड़ी खस्ते हालत के अंदर है। यहाँ पर कमरे नहीं है, बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं है। यहाँ तकरीबन 50 के करीब बच्चा है लेकिन जगह एक कमरा भी नहीं है जो जिसमें बैठ सके। और जो मास्टर साहब हैं यहाँ पर, टीचर साहब हैं, वो एक ही हैं, लेकिन काम उनके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि वो पढ़ाई का तालीम का काम भी देखते हैं और साथ में मिड डे मील का काम भी देखना पड़ता है और साथ में रिकॉर्ड वगैरह का काम भी देखना पड़ता है। और उनको कहीं परेशानी भी आ सकती है क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं, कहीं कोई भी परेशानी आती है उनको भी जाना पड़ता है, वो भी कि इंसान है। लेकिन हमारे लिए बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर अरसा एक साल से तकरीबन एक ही टीचर वो स्कूल चला रहे हैं। हमारी हुकाम बाला से ये गुजारिश है कि वो यहाँ पर दूसरे टीचर का इंतज़ाम करें। हमने कई मरतबा जनाब सीयू साहब से और ज़ेडयू साहब के पास हम गए, उन्होंने हमें यही यकीन दहानी कराया कि बस आपका ये मसला जो है 8 दिन के अंदर हल हो जाएगा, लेकिन वो 8 दिन करते करते पूरे साल हो गया है, अभी तक कोई टीचर यहाँ पर नहीं है। एक ही टीचर है और उन्हीं को बार बार इधर उधर घसीटा जा रहा है। आज तकरीबन 15 साल से यहाँ पर कोई कमरा नहीं आया है, ना कोई तामीर का काम हुआ, ना उसको कोई रिपेयर का काम। और दूसरी गुजारिश ये है कि यहाँ पर इसका मिड डे मील का जो है 2 कुक हैं
اور ان بیچاروں کو بھی تنخواہ جو ہے 9 مہینے تنخواہ ملتی ہے، 900 روپیہ تنخواہ ملتی ہے، اور وہ بھی ٹائم پر نہیں ہوتی ہے کیونکہ سال گزرتا ہے، اس کے بعد 1-2 مہینے کی بھیج دیتے ہیں، تو وہ بھی پریشان ہے کیونکہ جب وہ کام کے اندر دلچسپی نہیں لیتی۔ میں آپ ان باتوں کو پہنچانے کے لیے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ضرور انشاءاللہ اس ہمارے سکول کے اوپر ایک توجہ دیں گے۔